बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन बना रही हूँ जिसे बघारे बैंगन कहते हैं। कुछ लोग भरवे बैंगन कहते हैं और कुछ लोग भरे हुए बैंगन कहते हैं। भाई जो भी कहते हैं, लेकिन हैं तो बैंगन ही। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या तो जम्या ही नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि जिसने ये वाले बैंगन नहीं ना खाए उसने कुछ खाया ही नहीं। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है। फिर नहीं, आपने अगर इसको एंड तक ना देखा तो आप इस मज़े की रेसिपी से महरूम रह जाएंगे। तो ये देखें, हमारे पास आधा किलो बैंगन है और ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर ऐड होंगे और इसको एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी और बहुत सी क्रंची सी रेसिपी बना देंगे। तो चलें जी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी जो है आपको घर की मलका बना देगी और जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी बैंगन खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने बैंगन के जो ऊपर वाली साइड से उसके छोटे छोटे जो वो हैं पत्ते बड़े से होते हैं वो काट देने हैं। और फिर काटने के बाद हमने बैंगन जो है उनको इस तरह से दरमियान से काट के चीरा लगाना है। तो ये देखें, मैंने इसको दरमियान में से एक कट लगाया है और अब मैं इसको 2 कट और लगाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल हाफ में आपने नहीं करना, एक साइड से आपने इसका दूसरा कट लगाना है। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने 1 कट लगाया था और फिर दूसरी साइड पे मैंने 2 कट लगाए हैं। ये ज़्यादा कट मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि बैंगन के अंदर कोई भी अगर कीड़े वगैरह हों तो आपको सही तरीके से नज़र आ जाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब बैंगन को काटते हैं तो बिल्कुल एक साइड पे थोड़ी सी जगह पे भी कीड़ा लगा होता है और अगर हम मोटे मोटे बैंगन काटें तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारे बैंगन जो हैं वो इस तरह से उनको काट के उनके अंदर चीरे दे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं इनको। अब हम बाकी इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, अब आगे क्या होने वाला है वो आप खुद ही देखिएगा। तो ये देखें, मेरे 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज का जो मैंने काट लिया है। लहसुन का पेस्ट है और अदरक का पेस्ट है और लहसुन जो है वो मैंने बारीक बारीक चॉप किया है क्योंकि वो मुझे चॉप हुआ जो लहसुन है वो बैंगन में ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसके अलावा बाकी दूसरी अशिया भी हैं जो इसके अंदर और काफ़ी कुछ जाने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, मैंने एक प्लेट के अंदर वो सारे मसाले हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच जीरे का डाला है भर के और ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाला है। ये सौंफ है, तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर सौंफ का डालूंगी। ये कलंजी है, आधा चम्मच ही इसके अंदर हम कलंजी का डालेंगे। ये है राई दाना। राई दाना भी बहुत टेस्टी बनाता है, हल्की हल्की सी खटास पैदा करता है। ये भी हमने आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया। और जो मिर्च है, चाहे आप पाउडर में ले लें चाहे आप इस तरह कुटी हुई सुरख मिर्च लें, उसको आपने हस्बे टेस्ट डालना है जितना आपको टेस्ट चाहिए। बाज़ लोग फीका खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग तीखा। और इसके अलावा ये हल्दी पाउडर है और ये हस्बे टेस्ट ही आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। और ये देखें, अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद उनको मैंने रख दिया है। अब ये देखें, जो इमली है, इमली को हमने पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको एक कटोरी के अंदर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम रख देंगे। इसके अलावा ये पीनट है हमारे पास, इसको मूंगफली कहते हैं, और ये तिल हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। लेकिन ये बाद में किस तरह ये इसके अंदर ऐड होंगे ये सारा कुछ आपको बाद में मैं बताऊंगी। पहले हमने जो मसाले मिक्स किए हैं सारे वो मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से उनको ग्राइंड कर लूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो सारा जो है वो हमारा पिस चुका है और रेडी हो चुका है। अब हम इस मसाले को बैंगन के अंदर भरेंगे। किस तरह भरेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, चम्मच की मदद से आपने बैंगन के जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर मसाला जो है वो हमने भर देना है। तो ये देखें, आपने चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा मसाला लेके बैंगन के अंदर डालते जाना है। जो सारे हमने कट लगाए हैं सबके अंदर हम मसाला जो है वो भरेंगे। भरने के बाद हम आपस में इसको अच्छी तरह से इस तरह मसलेंगे ताकि जो मसाला हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से बैंगन के अंदर लग जाए, कोई जगह खाली ना रहे, ताकि जब वो पके तो मसाला जो है उसके अंदर अच्छी तरह रचे और मज़े का टेस्ट दे। तो ये देखें, आपने अच्छी तरह से उसको मसल के इस तरह रगड़ना है आपस में। तो फ्रेंड्स ये देखें, अब हमने बैंगनों में मसाला भर लिया है और उसके बाद कोई भी खुले पेंदे का जो पैन है वो आपने रखना है चूल्हे के ऊपर, चूल्हा ऑन करना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर डाल लें। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उससे धुआं निकलने लगे, तो आपने जो भर के रखे हुए हैं बैंगन मसाले के साथ वो सारे ऑयल के ऊपर आपने उनको फैला देना है। ये देखें, जिस तरह से ये मैं बैंगन ऑयल में रख रही हूँ, आपने इस तरह से फैला के बैंगन जो है वो रख देने हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, सारे बैंगन मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि वो नीचे से जल सकते हैं। आंच आपने स्लो रखनी है और उनको आपने फ्राई करना है। जब वो एक साइड से फ्राई हो जाएं तो आपने उनको चिमटे की मदद से पलट देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, चिमटे की मदद से मैं इसलिए पलट रही हूँ कि ये टूटे ना। अगर हम चम्मच की मदद से पलटेंगे तो वो फिर दरमियान से मसाला भी निकलेगा और पलटने में हमें आसानी भी नहीं रहेगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे बैंगन जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आपने सारे बैंगन जो है वो निकाल लेने हैं। बैंगन निकल चुके हैं हमारे। अब जो ऑयल बच गया है उसमें हमने वो जो प्याज हैं काट के रखे हुए थे वो डालने हैं और इनको फ्राई करना है। ये देखें, उस बचे हुए घी में ही मैंने प्याज डाल दिए थे। जब प्याज लाइट से हो जाएं, सोते कर लें पहले इनको, उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसे चॉप किया था। अब मैंने चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक जो है वो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, दोनों चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और अब मेरा मसाला भुन रहा है और जो पीनट थी वो मैंने छील ली है, उसके छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं। मूंगफली को छीलने के बाद छिलके उतार दें और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो तिल का डाला है। डालने के बाद उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद वो दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने इनका मिक्सचर जो है वो जो मैं मसाला भून रही थी प्याज लहसुन और अदरक का, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें, अब इनको हम भूनेंगे। जब ये भूनेगा तो एक बहुत ही मज़े का मूंगफली का और तिल का बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप तेज़ खाते हैं मिर्च नमक या कम रह गया है, आपको लग रहा है कम है, तो आप इसके अंदर नमक और मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो मसाला हमने बैंगन के अंदर भरा था वो भी आप इसके अंदर डाल लें, बचा हुआ मसाला। और इसके अलावा आपने जो इमली थी जो हमने पानी में भिगो के रखी थी उसको अच्छी तरह से गुठलियाँ आपने निकाल देनी है और उसका जो पल्प रह जाएगा वो पल्प जो है वो भी हमने इस मसाले के अंदर ही ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने उसको अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के बाद जब हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए बिल्कुल, तो उसके अंदर जो हमने बैंगन थे वो फ्राई करके रखे हुए थे वो बैंगन हमने उसके अंदर डालने हैं
और डालने के बाद हमने ढक्कन जो है वो उसके ऊपर दे देना है और 5 मिनट तक हल्की आंच पे उनको पकाना है। और फिर बैंगन की जो साइड है वो हमने पलट देनी है। साइड पलटने के बाद फिर हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और 5 मिनट तक फिर हम उसको दम के ऊपर पकाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा हमारा बैंगन का जो सालन है वो रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो भगारे बैंगन है, इनको हैदराबादी भगारे बैंगन भी बोलते हैं, अचारी बैंगन भी बोलते हैं, जो आपकी मर्जी है आप इसको बोल सकते हैं, वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मज़े के लगे होंगे। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है और इसको ट्राई करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है मेरा उनको सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। इसी में ही ज़िंदगी है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।